Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 9, Administration of the State, and it's another part, that is part number 2. पार्ट 1 में हमने एमएलए के बारे में डिस्कशन किया था, विधानसभा के बारे में डिस्कशन किया था। जो एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको विधानसभा के अंदर अपॉइंट किया जाता है और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है। विधानसभा के अंदर डिस्कशंस होते हैं और गवर्नर जो है वो पूरे स्टेट का हैंडलिंग करते हैं। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो एमएलए के इलेक्शंस में मेजॉरिटी से जो भी पर्सन आता है वो चीफ मिनिस्टर तरह अपॉइंट किया जाता है। ये सब डिस्कशंस किए थे हमने। अब इस सेशन में हमें देखना है चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस, मीन्स जो भी एमएलए से अप्रूवल करके उनके मेजॉरिटी से आया हुआ है चीफ मिनिस्टर, तो उनके फंक्शनिंग क्या क्या है। The chief minister is the head of the council of the minister, a very important position in the state government. Okay, तो chief minister state का होता है। He or she is also called the CM. Okay, तो chief minister को CM भी कहा जाता है। Okay, CM means chief minister. The function of the chief ministers are, functions यहाँ पर दिए गए हैं। Allotting various portfolio to the different ministers of the effective ministers of the state. different portfolio भेजा जाता है। मिनिस्टर्स जो भी अपॉइंट किए गए हैं वो सब काम करते हैं, तो दैट हैव टू बी सेंड टू द चीफ मिनिस्टर। कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बुलाई जाती है। एंड एट द रेगुलर इंटरवल, बार बार नहीं पर रेगुलर इंटरवल में जब जब ज़रूरत होती है तब दे हैव टू कॉल, चीफ मिनिस्टर हैव टू कॉल द मीटिंग। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर्स एंड गाइड देम। मिनिस्टर्स जो उन्होंने अलग अलग काम के लिए सौंपे गए हैं, जैसे कि घर का काम करना होता है तो घर के काम में भाई बहन मम्मी पापा सबके काम अलग अलग होते हैं। पापा जो है वो कमाने का काम करते हैं, मम्मी जो है वो घर का काम करते हैं, बहन जो है वो मम्मी को साफ़ सफाई में हेल्प करते हैं, पापा भाई जो है वो प्लांट को पानी देना और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं तो वो लेता है, काम करता है। वैसे ही गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है स्टेट का, तो उसके लिए भी अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं उस मिनिस्टर्स को, तो उनका सुपरविज़न करते हैं कि वो मिनिस्टर अच्छे से काम कर रहे हैं और अगर प्रॉपर डिसीजन की ज़रूरत होती है तो उनको गाइड भी करता है चीफ मिनिस्टर। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, तो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर को भी कोई डिसीजंस लेते हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है गवर्नर को, और चीफ मिनिस्टर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं गवर्नर को अबाउट एनी डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इफ़ नेसेसरी, और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी फॉर्म कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। Then the council of the ministers frame policy for allotted subjects or a department related to the state government. Okay, the council of the ministers जो होते हैं वो स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रिलेटेड मिनिस्टर्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूट इट, और उनका ध्यान भी रखते हैं। It is also introduce the bill, और उनको बिल भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो कहाँ पर रखते हैं, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके,
तो हर एक डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने बिल रखते हैं, ओके। और जो बिल है वो कौन पास करता है? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हर एक स्टेट का होता है, जो पैसे का मामला संभालते हैं, सो दे हैव टू रिलेट विथ द वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो काम है उसका बंटवारा हो जाता है तो काम इजीली हो जाता है। वैसे ही दैट वर्क हैव टू बी डिवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट लेवल and the union government functions at the national level, okay. So that are the two parts. Things to know के अंदर देख लो, there are there are 29 states in India, which while each state has its own state government, there is only one union government at the center with Delhi as the capital of India. There are 7 union territories, okay. दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है. Difference between the state and the central government is the area in which they are functions. Therefore, the responsibility of the state government is limited to the particular state only. Okay, तो पर्टिकुलर स्टेट तक ही जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ख़त्म होती है. जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द बाउंड्री ऑफ गुजरात, whereas central government is taking care of entire nation. Okay, the functions and the power of the state government and central government are divided into 3 lists. 3 लिस्ट बताए गए, उनमें उनका पावर मीन्स उनको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट. और यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कॉन्कर लिस्ट मीन्स दोनों की जिम्मेदारी को मिलाकर बनता है कॉन्कर लिस्ट. मीन्स दैट इंक्लूड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. ये दोनों को मिलाकर बनता है कॉन्कर लिस्ट. ओके, the union list includes the subject handed over to the union's government and are included in the union list. Okay, handed over to the union government. यूनियन लिस्ट में आ रहे देर आर अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स. सेंसस, रिलेशन विथ द फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, election, formation of law of citizens, railway, telegraph, post, insurance, sea, airways, railways, route. ये सब जो है 3 रूट है, सी, एयर एंड रेल. ये सब रूट्स मीन्स रास्ते, इंटरनेशनल मार्केट के, न्यूक्लियर पावर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड. तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं? दैट आर ऑफ 97 सब्जेक्ट्स. ओके, 97 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर. स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट्स
enlisted the state list, there are 66 subjects are in the state. The state government make the law with the help of legislative assembly and execute of the cabinet. The list includes, और list में क्या क्या include कर रहे हैं, that are of health, agriculture, forest, local self government. तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स कर रहा है. कॉन्कर लिस्ट, कॉन्कर लिस्ट मीन्स दोनों का मिलाकर. द न्यू यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म द लॉ. देर आर 47 सब्जेक्ट्स. ओके, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97 सब्जेक्ट्स. स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्कर लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. उस सब्जेक्ट्स के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को हटाना, रेवेन्यू टैक्स, डाइवर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड कर रहा है कॉन्कर लिस्ट. देन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब ये तो पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली, पर उसके अंदर क्या है? Marina Imran and other students of their school were very excited about their trip to गांधीनगर. गांधीनगर के जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे. द कैपिटल ऑफ गुजरात, where they are going to see the legislative assembly, जिसको हमने बताया था विधानसभा गृह, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह. आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग वेंट अपस्टेयर. सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो सब स्टूडेंट्स अपस्टेयर गए, ऊपर चढ़ने का रहता है स्टेयर्स. देयर आर अरेंजमेंट मेड फॉर द विजिटर्स. विजिटर्स के लिए भी अरेंजमेंट्स हैं. कुड सी दैट ग्रैंड हॉल डाउनस्टेयर. ऊपर चढ़ते हैं और नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं तो असेंबली दिखाई देती है, और दैट इज़ अ ग्रैंड हॉल. सीट्स आर अरेंज्ड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए सीट्स अरेंज की जाती है. जब मीटिंग होती है तब वो सीट्स में मेंबर्स हैव टू बी सीटेड ओवर देयर. On that day, a current issue was to be discussed. और current issue कौन सा होगा उस टाइम पर? The legislative assembly. Usually in the legislative assembly, the MLA can express their views during the question hours. क्वेश्चन आवर्स होता है उसके अंदर. वो सेशन में जब असेंबली की एक्चुअल मीटिंग होती है उसके पहले 1 आवर पहले 0 आवर में उनको क्वेश्चन आवर्स रखा जाता है. मीन्स उसके अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं. 0 आवर दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशंस. उसके अंदर पूछ सकते हैं क्वेश्चंस एमएलए और उसके सजेशंस मांग सकते हैं. द मेंबर्स गिव देयर फीडबैक. और एमएलए जो होते हैं फीडबैक देते हैं ऑन द इश्यूज बीइंग डिस्कस्ड. और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कशंस होते हैं उसके इश्यूज़ के रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स फीडबैक्स देते हैं. मीन्स क्या रिस्पॉन्स है उनका वो. दैन द कंसर्न मिनिस्टर आंसर देते हैं. कंसर्न मिनिस्टर्स द क्वेश्चंस एंड ब्रीफ दैम अबाउट द मेजर्स गिवन टेकन टू सॉल्व दिस इश्यूज. तो कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उनका जो कंसर्न मिनिस्टर है, सपोज एजुकेशन रिलेटेड होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, इंडस्ट्रियल रिलेटेड इश्यूज़ होंगे तो उसके रिलेटेड मेंबर होगा. तो दैट हैव टू बी रिलेट. वो मिनिस्टर जो है वो उनके प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन लाता है और उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है कि ये सॉल्यूशन इसकी वजह से हुआ है. ओके, यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली बताई गई है. यहाँ पर सारे
पीपल जो है वो बैठते हैं, स्पीकर जो है वो होस्ट कर रहा है मीटिंग को। वी ऑफन कम अक्रॉस टेलीविज़न में हमने देखा ही है, ऑन द न्यूज़पेपर ऑल्सो द डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट को रन करवाने के लिए कोई ना कोई डिसीजंस बार बार कोई ना कोई डिसीजंस एवरी टाइम सिचुएशंस के हिसाब से लेने रहते हैं। वेल टेकिंग द डिसीजंस अबाउट एनीथिंग, कोई भी डिसीजंस अगर लेते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ द एमएलए की परमिशन भी लेनी पड़ती है। मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजंस लेते हैं। इन द डेमोक्रेसी मीन्स क्या बताया था मैंने, फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि किसी को हानि ना हो, एनी टाइप ऑफ हार्म अ पीपल, जनरल पीपल इज़ नॉट हैविंग, कोई भी सफ़र ना करे, वैसा होना चाहिए डिसीजंस। द एमएलए कैन questions the chief ministers and other ministers and discuss about important matters। जो एमएलए है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो रिलेवेंट मिनिस्टर्स हैं उनको, और उनके साथ डिस्कशंस भी कर सकता है उस मैटर के लिए जो वो जनता के पास से लेकर आए, क्योंकि एमएलए इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। They can even take decisions regarding financial matters also and decides on the expenditure to be done in different areas। ओके तो जितना खर्च अलग अलग एरिया में होता है उसके बारे में भी डिस्कशन होता है। ओके तो सपोज़ 25,000 करोड़ जो है वो अगर एग्रीकल्चर में ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, तो इसके लिए भी डिस्कशंस होते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है वो उसके क्लैरिफाई करता है कि ये स्कीम्स हमने इंट्रोड्यूस की है, इसके लिए तो ना इतनी सब्सिडी हमने इस एरिया को ऊपर लाने के लिए, फार्मर्स की जो एग्जिस्टेंस है उसको ऊपर लाने के लिए हमने अलॉट किया है पैसा। तो दैट वे दे हैव टू मेक द डिस्कशन। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ इन सेशन, एनी ऑफ द एमएलए कैन आस्क अ क्वेश्चन। द स्पीकर मैनेज द असेंबली। कौन मैनेज करता है? स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पीकर इज मैनेजिंग एंड वन रिक्वायर्स हिज हर परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। कुछ भी बात रखने से पहले एनीबडी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्पीकर। ओके तो स्पीकर की परमिशन से ही कोई भी बात रखी जाती है। ओके सो दिस इज़ अबाउट द लेसन। आपकी PDF आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू।